कल झंझारपुर में मधुबनी जिले में झंझारपुर क्षेत्र में श्रीमान गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और जो उन्होंने कहा, वैसे तो बेशर्म कि अगर इन लोग को डिग्री दी जाए तो कोई कम नहीं होगा, क्योंकि बेशर्मी का सारा सीमा इन लोगों ने पार कर रखा है। कल ये माननीय नीतीश कुमार जी पे आरोप लगा रहे थे दरभंगा एम्स के संबंध में कि पहले इन्होंने 80 एकड़ जमीन दिया था, बाद में दूसरी जगह 150 एकड़ जमीन दिया। अरे दिया ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिया, लेकिन आपके मित्र गुजराती ठग श्री नरेंद्र मोदी ने तो कहा कि एम्स चालू हो गया और अमित शाह बोल रहे हैं कि वहां बनाने लायक भूमि नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आप बनाएंगे? देश की जनता, जो एक प्रधानमंत्री बोलता है कि एम्स बन के दरभंगा में चालू हो गया, दूसरा उसका मित्र गुजराती, दोनों मित्र ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही तरह के गुंडे हैं, एक ही तरह के मवाली हैं, एक ही तरह के आतंकवादी हैं, एक ही तरह के जुमलेबाज हैं। ये है क्योंकि प्रधानमंत्री झूठ बोलता है तो ये आके नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाता है कि इन्होंने भूमि दिया, फिर ले लिया, फिर दूसरी जगह दिया ना, डबल दिया। अब सवाल है कि अगर 10 फुट हाईवे से नीचे है तो 10 फुट भरना मट्टी कोई बड़ी बात तो नहीं है। जब 41,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 दिन के लिए पूरे दिल्ली में अपना बैनर पोस्टर चिपकवा सकते हैं, सिंगल एक व्यक्ति। G20 सम्मेलन किया, 900 करोड़ का इन्होंने पहले टारगेट रखा, उसके बाद इन्होंने कहा विश्व हमारा कुटुंब है, मतलब परिवार है। तो उस पूरे विश्व के अंदर एक परिवार है, पूरा विश्व एक परिवार है, तो उसमें सिर्फ एक नरेंद्र मोदी ही चेहरा थे पूरे भारत, पूरी दुनिया में। दुनिया के कोई मुल्क के कोई व्यक्ति आए ही नहीं, सिंगल नरेंद्र मोदी अपनी प्रचार प्रसार में लग गए। उससे भी बड़ी बात क्या है कि विदेशियों को खुश करने के लिए अपने ही देश के, अपने ही गरीब मजदूरों की झुग्गियों को तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी ने किया दिल्ली में। अरे 41,000 करोड़ रुपया उसमें खर्च किया, यदि 2-2 लाख रुपया उन झुग्गी झोपड़ी वाले को दे देता तो उसका पक्के का मकान बन जाता। लेकिन नहीं, गरीबों की मदद करना तो नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की फितरत में ही नहीं है। ये बोलता है कल झंझारपुर में 5 लाख करोड़ रुपया बिहार को दिया। कब दिया, कहां दिया? हर विपक्षी नेता के ऊपर तो 3 दिन बाद ईडी का छापा पड़वा देता है। तो 5 लाख करोड़ रुपया जो बिहार को दिया, तो इसकी जांच कराई, इसकी कभी मीडिया में बताया कौन से बैंक में दिया, कैसे दिया? इसका कोई बायोडाटा ये अमित शाह पेश कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकता है, क्योंकि दिया ही नहीं। झूठ बोलना ये इनके खून में, डीएनए में वास करता है दोनों गुजरातियों के। जितना झूठ ये दोनों गुजराती बोलते हैं, शायद विश्व के अंदर कोई व्यक्ति नहीं बोलता होगा। और 9 साल में बिहार को क्या दिया? अरे आमने सामने डिबेट होना तो मजा है, लेकिन ये तो आता है किसी भी क्षेत्र में आया तो पूरे जिले को नाकाबंदी कर दिया, कोई मेरे तक पहुंच ना सके, क्योंकि फट के हाथ में आ जाएगी। अगर एक आध सवाल कहीं मंच पे पहुंच गया, पूछने लग गया कोई जनता, तो इनकी तो फट के हाथ में आ जाएगी। अब पूरे भारत से 15-20 हजार आदमी इकट्ठा कर पाया था ये झंझारपुर में, पूरी लहर है। अरे कहीं भी तुम्हारी लहर पहर कुछ नहीं है, तुम्हारे कार्यकर्ता थे। कितनी पब्लिक थी आम? एक पब्लिक नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को सुनना पसंद नहीं करती आज के टाइम में भारत में। समझने की जरूरत है
कि कितना झूठ बोलोगे। और 10 साल अब तो होने वाला है, 10 साल में एक योजना बिहार के लिए बता दो, एक उद्योग बता दो। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर की रैली में भाषण में दे गया था ना। इन्हीं के नेता हमारे जिले में जितने बंद पड़े चीनी मिल थे सब पे भाषण झाड़ चुके हैं, कोई नहीं चालू कर पाया है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये अपना चेहरा जगह जगह पोस्टरों में चिपकाने के लिए अरबों खरबों रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन विकास के लिए 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे। कल ये अमित शाह कह रहा था कि धारा 370 खत्म हो गया जम्मू कश्मीर में। अरे भाई, धारा 370 तो आपको कई राज्यों में है। झारखंड में हम जमीन नहीं खरीद सकते, उत्तराखंड में हम जमीन नहीं खरीद सकते। वहां पे मुस्लिम जगह में कौन सा हिंदू जाके बसने वाला है? बोलो। मैं हिंदुओं से कह रहा हूं, हिंदू भाइयों से कह रहा हूं कि कौन सा ऐसा हिंदू है जो मुस्लिम बस्ती में जाके वो बसना पसंद करेगा? एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। बात रही राम मंदिर की, तो राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, इसमें तुम्हारा कौन सा रोल था भाई? ये भी कल नरेंद्र मोदी ने बोला। बात रही इसरो वैज्ञानिकों का, चंद्रयान 3 सफल रहा, बहुत खुशी की बात है, एक एक व्यक्ति की खुशी की बात है, लेकिन इसमें धन्यवाद के पात्र तो सारे वैज्ञानिक हैं। नरेंद्र मोदी उसमें क्या उखाड़ा है भाई? जो नरेंद्र मोदी का चेहरा, नरेंद्र मोदी के बाप भी, उसके खानदान में कोई वैज्ञानिक पैदा हुआ है क्या? क्या चीज है नरेंद्र मोदी और क्या योगदान है इसमें चंद्रयान 3 का? अरे उनका वेतन तक ये सरकार नहीं दे पाई है अभी तक। चंद्रयान 3 में जो काम किया लोगों ने, उसका वेतन तक ये लोग नहीं दे पाए। तो ये यार हद है, एकदम हद है, बेतहासा हद है, और बेशर्मी की तो हद ही है, और झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं है। मैं अपने मधुबनी में 2 लोकसभा सीटें हैं, झंझारपुर, मधुबनी। झंझारपुर में अमित शाह इसलिए आया कि वहां पे नीतीश कुमार का सांसद है। मधुबनी में इसलिए नहीं आया कि यहां पे उनका सांसद हुकुमदेव का बेटा अशोक यादव है, बीजेपी का सीट है। तो ये कैंपेन अभी से करना चालू कर दिया। और 10 सालों में इन्होंने चुनाव प्रचार के अलावा मोदी और अमित शाह ने करा क्या है, आप ये बताएं भाई। पहले पंचवर्षीय में पूरा विश्व घूमा, उसी में मोदी ने टाइम पास कर दिया। दूसरे पंचवर्षीय में लॉकडाउन लगा के 2 साल वैसे ही टाइम पास कर दिया। करोड़ों आदमी के हत्याएं करवाई इन्होंने, कोई घर से नहीं निकल पाया, सर्दी जुकाम हो गया, कोई दवाई नहीं मिली, मतलब तमाम तरह की बीमारियों को एक ही बीमारी कोरोना कह के निर्दोष आदमी को इन्होंने मारने का काम किया। क्योंकि इन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के नेता ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे थे, तो उनको जेल में उठा के डाल दिया। तो ये तो मानवता के दुश्मन है, और मानवता के दुश्मन मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा वर्ल्ड कह रहा है, पूरे वर्ल्ड के नेता कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मानवता के दुश्मन है। ये बिहार में आके यहां से इनको डबल इंजन की सरकार चाहिए, और मणिपुर में भी तो डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर में क्या है? मणिपुर के संबंध में अमित शाह के मुंह से एक लफ्ज आपने सुना? मणिपुर के संबंध में आपने नरेंद्र मोदी के मुख से एक लफ्ज सुना? नहीं सुना, क्योंकि ये दंगे कराने में माहिर हैं। डबल इंजन की सरकार इनको अगर आप देंगे तो ये दबा के हिंदू मुसलमान वहां करेंगे, दबा के कत्लेआम कराएंगे, और फिर ये कुछ बोलेंगे नहीं। जब इनके हाथ से कोई चीज निकल जाएगा तो उस पे ये वहां पे कर्फ्यू लगा देंगे, अपने मुंह पे फेविकोल का जोड़ लगा देंगे, उस पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। आखिर नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? विदेशी मीडिया ने कहा कि हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने प्रतिबंध क्यों लगा दिया? क्योंकि भारत की तरह बिकाऊ मीडिया विदेश की तो नहीं है, स्वतंत्र मीडिया होती है विदेश की। आज जैसे नरेंद्र मोदी ने भारत के सभी संस्थाओं पे अंकुश लगा रखा है, विदेश में तो नहीं होता है।
कहीं नरेंद्र मोदी से ऐसा कोई प्रश्न ना पूछ ले जो मोदी का पैजामे में पेशाब न उतर जाए, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। और यह दुनिया का इकलौता एक प्रधानमंत्री है जो पिछले 10 साल, अब तो होने वाले हैं, इस साल के बाद अगला साल 10 साल ही हो जाएगा, 7-8 महीने बाद चुनाव है, 10 सालों में 9.5 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि नरेंद्र मोदी 100% गलत है और वो जानता है कि मैं कितनी गलतियां करता हूं, अच्छी तरह से वो जान रहा है, ताकि कोई मेरे से सवाल ना पूछ जाए और ना ही वो मीडिया में जा पाए। इसलिए नरेंद्र मोदी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। मुख्य कारण यही है। आपने देखा होगा 2019 में जब लोकसभा का चुनाव जीता तो मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, लेकिन उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसने सवालों के, पत्रकारों के जवाब दिए? तो अमित शाह ने। क्या कहा था अमित शाह ने कि हर बात का जवाब देना मोदी जी ठीक नहीं है, मैं दूंगा मोदी के बातों का। क्यों? अमित शाह ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई थी ना, तो उसको सवालों का जवाब देना चाहिए ना। सभी सत्य खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल।